वोक्षामि नियमसारं केवली श्रुत केवली फलितं नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इस प्रकार से जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसे ही अपना जानना, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसमें मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है। उसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। देखें महासमिति
और महाव्रत की चर्चा करने के उपरांत अब गुप्ती की चर्चा है, इसे अपन करते हैं। गाथा 66 नंबर की है, पढ़ते हैं। कालु सुसंज्ञा मोह रागे द्वेष के परिहार से, होती मनोगुप्ति श्रवण को कथन नए व्यवहार से। मनोगुप्ति किसे होती है तो कहते हैं जिन्होंने कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को है, जिनकी परिणति में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुभ भाव जो है वह वास्तव में मनोगुप्ति है। समझे, व्यवहार से मनोगुप्ति से कहते हैं। यानी अशुभ भाव रूप से जो कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार से, क्या समझा, व्यवहार की बात की है ना, अशुभ भावों का परिहार कहा गया है। शुभ भाव अभी है, इसीलिए व्यवहार समिति है। और व्यवहार समिति उसे कहते हैं जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट की है। समझ में आए? इस प्रकार से यह यहाँ पर आचार्य कुमकुम देव ने यह गाथा में बताई। इसके ऊपर पदम प्रबंधधारी देव मुनराज ने टीका की है। यहाँ व्यवहार मनोगुप्ति की चर्चा फुटनोट में नीचे आई हुई है। मुनि को मुनित्वोचित शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ, समझे आप? मुनि को मुनित्वोचित शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहे मन आश्रित, वचन आश्रित तथा काय आश्रित शुभ उपयोग। मुनराज को उनकी परिणति में जो शुभ राग होता है वह शुभ राग हट रहित होता है। ठीक है, उसे व्यवहार गुप्ती कहा जाता है। क्योंकि शुभ उपयोग में मन, वचन और काय के साथ अशुभ उपयोग रूप युक्तता नहीं है। अशुभ उपयोग रूप युक्तता नहीं है, मतलब गिरद्धता का परिणाम उनकी पर्याय में अशुभ रूप से नहीं है। शुद्ध परिणति ना हो वहाँ शुभ उपयोग हर्ष सहित होता है। जहाँ पर पर्याय का आश्रय अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा नहीं है, वहाँ पे नियम से समझ लेना चाहिए कि वह जो राग है वह राग हर्ष सहित ही होता है। वह स्वउपयोग तो व्यवहार गुप्ति भी नहीं कहलाती है, भले ही उनकी पर्याय में शुभ भाव हो। या मुनराज है 28 मूल गुण का पालन भी करते हैं, लेकिन अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ नहीं है, तो उसे उस व्यवहार को, उस राग को व्यवहार गुप्ती भी नहीं कहते हैं। ये बताया जा रहा। ठीक है भैया, अब देखिएगा इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो यहाँ इसका व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। आप निकाल लीजिए, तीसरा भाग चल रहा है, पेज नंबर 173 पर यह चर्चा है। देखें, कहते हैं मूल लाइन पहले पदम प्रबंधधारी देव मुनराज की है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ऐसी 4 भेदों के कारण संज्ञा 4 प्रकार की है। 4 भेद पड़ जाती संज्ञा की। ये संज्ञा अनादिकाल से समस्त संसारी जीवों के साथ में है, उनका संयोग है। समझ आया भैया? ऐसे संज्ञा के अशुभ परिणाम को भी मुनराज छोड़ देते हैं। क्या मुनराजों को ये संज्ञा नहीं होती है? समझे नहीं आप? आप कहोगे आ संज्ञा तो है,
संज्ञा तो अपन नहीं जान सकते हैं, मैथुन संज्ञा भी अपन ठीक है नहीं है उनकी, और परिग्रह संज्ञा तो दिख ही रही कि नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि ये तो जो है ना हार संज्ञा तो दिखती है, यहाँ अशुभ हार संज्ञा की बात है। समझ में आया भैया? कि ऐसे संज्ञा के अशुभ परिणाम को भी मुनिराज छोड़ते हैं। मुनिराज जो हार लेते हैं वह हार में गृद्धता का अभाव होने से उनकी वह हार संज्ञा नाम प्राप्त नहीं करती है। गृद्धता का नाम समझ गए नहीं आप? आसक्ति का परिणाम उनको नहीं है, इसीलिए उनको यह हार संज्ञा भी नहीं है। समझ में आ गया भाई साहब? अशुभ संबंधित हार संज्ञा उनको नहीं है। वो बोले हार भी करते हैं तो गृद्धता का अभाव होने से उनको उनके परिणामों में शुभ भाव है। क्या कहा? गजब है। हम आप जो हार कर देते हैं समझिएगा वह अशुभ है। मुनिराज भोजन करते हैं, हार लेते हैं, वो शुभ है। समझ रहे आप? तो इस प्रकार से मुनिराज को इस 4 प्रकार की जो संज्ञा कही गई है वो 4 प्रकार की संज्ञाओं को वे छोड़ देते हैं। समझ रहे आप? ये अंतर इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा कहते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ऐसे 4 भेदों के कारण संज्ञा 4 प्रकार की है। ये तो जो है मूल में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यह बात हमें बताई। अब कुछ गुरुदेव श्री ने इसी लाइन को यहाँ खोला है, ऐसे संज्ञा के अशुभ परिणामों को भी मुनिराज छोड़ देती है। समझ गए नहीं आप? हाँ, मुनिराज हार करते हैं किंतु वह हार संज्ञा नहीं है। तो गुरुदेव श्री ने इसको आगे खोल दिया है, मुनिराज हार करते हैं किंतु वह हार संज्ञा नहीं है, क्योंकि हार संज्ञा तो हार की गृद्धि वाले को होती है। कह दिया उन्होंने? समझे? हार संज्ञा किसको है? जो हार में गृद्धता रखता है। गृद्धता रखता है। ऐसा जो है ये समझना चाहिए कि चौथे गुण स्थान से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समझ गए आप? कौन से? चौथे गुण स्थान से पंचेंद्रिय के विषयों में यह गृद्धता का परिणाम प्रारंभ हो जाता है। समझ गए आप? मुनिराजों में विशेष रूप से दिखने लग जाती है, क्योंकि हार संज्ञा तो हार की गृद्धि वाले को होती है। मुनिराज को स्वयं को विवाह मनोवृत्ति है, उसमें हार की गृद्धि छोड़ते हैं, इसीलिए उन्हें हार संज्ञा नहीं है। कुछ छोड़ते हैं तो कुछ पकड़ते भी तो होंगे ना? क्या भाई साहब? क्या छोड़ने का काम किसका है? द्रव्य का है कि गुण का है कि पर्याय का है? पर्याय का है। तो मुनिराज ने ये 4 प्रकार की संज्ञाएं छोड़ दी हैं, तो किसी को पकड़ा होगा तब छोड़ी होंगी कि वैसे छोड़ दी हैं? पकड़ा है ना। अंदर में कुछ किया है कि नहीं किया है? पर्याय में कुछ बदलाव आया होगा ना? है भैया। और हम आप जो छोड़ देते हैं, मान लो छोड़ है तो हार कितनी आकुलता हो जाती है। और मुनिराजों को तो महीनों महीनों तक कैसे उनकी विधि नहीं मिलती है, तो उनको भी बहुत आकुलता होती होगी ना? क्यों नहीं होती है? क्योंकि अंदर में उन्होंने अपने गायक प्रभु परमात्मा की पकड़ बनाई हुई है, और हम जो छोड़ते हैं वो देखा देखी छोड़ते हैं। जैसे जो है आपके 10 लक्षण करवाते हैं ना, 10 लक्षण करवाते हैं, तो अधिकांश जैनी जो है सब बिल्कुल जो है आग पानी आदि सब छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दिन के लिए 365 दिन में 365 दिन में अनंत चतुर्दशी आती है ना, तो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि अभ्यास किया नहीं कभी जिंदगी में। एक ही दिन में जो अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सब छोड़ देते हैं। पानी तक नहीं पिएंगे,
पप्पू भैया या तो परिणामों में क्या होता है फिर? अरे क्या है? आकुलता होती है। ये देखते हैं कि अनंत चतुर्दशी का दिन कितनी जल्दी होके निकल जाए। क्या भाई? और बहुत से तो ऐसे होते हैं हाँ खूब सोते रहते हैं और फिर ऐसी वैसी जगह नहीं सोते हैं पप्पू भैया, मंदिर में सोएंगे तो मंदिर में जागरण। समझ में आया? रात्रि अपन सब ये जागरण। नाटक कर चुके हैं अपन। क्या वैसा यानी कोई समझता है कि मंदिर में अपन आराम से सो तो बड़ा धर्म होता होगा है। अगर मंदिर में रहने से धर्म होता हो तो वहाँ तो बहुत से जीव जंतु हैं, उन्हें धर्म हो क्या उनको कितना धर्म होता होगा? ऐसी हमारी अज्ञानता से की कुटेव पड़ी हुई है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आत्मा को जाने बिना, आत्मा की अंदर पकड़ किए बिना, क्या भाई साहब जो भी कुछ बाहर में छोड़ने की बात आती है वह अज्ञानियों को सब कष्टदायक हो जाती है, समझ रहे हैं आप? मुनराजों को क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुनराज ने जिनवाणी माता के माध्यम से सम्यक वेद ज्ञान अपनी पर्याय में है, अंदर ही अंदर ग्यारह करोड़ परमात्मा की पकड़ बनाई हुई है, समझ गए आप? इसीलिए उनको सारे स्वभाव जो है वे हट रहित हो जाते हैं। क्या है? सतगुर कहे सहज का धंधा बाद विवाद करे सो अंधा। बहुत तत्व ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई है भाई साहब, है नहीं? समझ रहे हैं आप? तत्व ज्ञान वेद विज्ञान अंदर में अगर हो है तो मोक्ष मार्ग सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। क्या कठिन उसमें बिल्कुलता भी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ ये बात कही जा रही है भाई साहब, उसमें आर की गिरद्दी छोड़ती हैं, समझ लेंगे आप? इसीलिए उन्हें आर संज्ञा नहीं है। आर लेना या खाना वह आर संज्ञा है, ऐसा नहीं है। क्या कहा है? क्या आर लेना खाना वह हार संज्ञा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तब तो मुनराज हार लेते हैं। अगर आप इसी को ही हार संज्ञा कहोगे तो मुनराज को भी हार संज्ञा का प्रसंग आ जाएगा, है? समझ लें आप? वह हार संज्ञा हुई और वह तो अशुभ भाव है। कैसी है? जितनी चार प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वे सब अशुभ हैं। क्या भाई साहब? सम्यक दृष्टि जीव भी है, ध्यान रखिएगा। पांचवें गुण स्थान वाला जीव है, वो तो सब करता है ना। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो जो है भाई साहब ऊंची वाली प्रतिमा होगी, है? कौन सी प्रतिमा है 11 प्रतिमाओं में? अरे ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो है वो कौन से नंबर की है? भैया बोलने नहीं चाहते आप लोग? 7वें में है। मौसी कर ली थी, मौसी आप मौसी कर ली थी आप मौसी? हाँ मोबाइल खराब हो, कोई बात नहीं मौसी, है नहीं? तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो जो है ना वो जो है 7वीं प्रतिमा का नाम है। और 7वीं प्रतिमा किसी को होती है? 7वीं प्रतिमा किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को होती है कि सम्यक दृष्टि को होती है? सम्यक दृष्टि। प्रतिमा चाहे पहली भी क्यों ना हो, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, वो भी कैसे में सम्यक दृष्टि जीव को होती है। अज्ञानी को वो प्रतिमा का कोई होता ही नहीं है। वो भले ही बाहर से चाहे कितनी प्रतिमाएं ले ले अथवा मुनि व्रत भी धारण कर ले, है भाई साहब, उससे उसको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। समझ में आया? अंदर में अपना ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा जब तक हमारी पकड़ में नहीं आता है तब तक बाहर के आपके हमारे सबके क्या कहा भाई साहब? अनंत बार सब कर लिया भाई साहब, समझ में आया? उसमें कुछ बाकी नहीं रहा है। कहते हैं कि जो हार संज्ञा है ना वो हार संज्ञा, ये सब संज्ञाएं 4 प्रकार की संज्ञाएं सब अशुभ संज्ञाएं हैं। क्या है? वे अशुभ भाव है, उन्हीं को संज्ञा लागू पड़ती है। किनको?
तो प्रतिमाधारी है, समझ लीजिए। सातवीं प्रतिमा नहीं, नीचे की प्रतिमाएं हैं उसको, तो वह तो सभी करता होगा। काम भोग के भाव भी उसको आते ही होंगे ना। अरे बोलो ना। अब ये अंदर की बात है, थोड़ा समझने की बात है नहीं है? समझ में आए? परिक्रिया का परिणाम भी उसको आता ही होगा ना। क्यों नहीं है? जब देश वृत्ति के साथ में ऐसी स्थितियां चला करती हैं, तो सम्यक दृष्टि तो थोड़े नीची भूमिका वाला है ना। है? समझ में आया भैया? उसके ऊपर चले जाइए आप। समझेंगे ना? धीरे धीरे प्रतिमाओं में वो आरंभादिक प्रतिमा परिग्रह वो भी है आपका आरंभ त्याग प्रतिमा है वहाँ सारा घटता हुआ चला जाता है। तो यहाँ जो संज्ञा शब्द जो बताई जा रही है वो अशुभ भाव के संबंध में ही हमें समझना चाहिए। मुनिराज जो हार लेते हैं वह हार संज्ञा नहीं है। क्या संज्ञा नाम अशुभ भाव का है? क्या कहा? ये बात हमारे ज्ञान में पर्याय में स्पष्ट होना चाहिए। समझ गए नहीं आप? संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें परद्रव्यों की पकड़ है, समझना, गृद्धता है। देखो ये बीच का मार्ग हमें समझना चाहिए है भैया। वो यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि देखिएगा यहाँ लिखा है उसमें आर की गृद्धि छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? आर की गृद्धि छोड़ते हैं, इसीलिए उन्हें आर संज्ञा नहीं है। इनको मुनराज समझ गए आप? ऐसा जो है उसका आंशिक बिल्कुल आंशिक परिणाम जो है सम्यक दृष्टि जीव को प्रकट हो जाता है और बढ़ता हुआ फिर जो है देश वृत्ति में दिखेगा और फिर जो है उधर दिखने लगेगा मुनराजों में। समझ गए आप? कहते हैं इसीलिए उन्हें आहार संज्ञा नहीं है। आहार लेना खाना वह आहार संज्ञा है ऐसा नहीं है, क्योंकि तब तो मुनराज आहार लेते हैं वह आहार संज्ञा हुई और वह तो अशुभ भाव है। समझ? संज्ञा नाम जो है जितनी है वे सब अशुभ भाव के अंतर्गत आई है। समझ में आया भैया? और ये हमारे आत्मा में अनादि काल से ये परिणाम चला रहा है अज्ञानता बने। समझ में आया भैया? कैसा अज्ञानता? देखो ना भोजन में पप्पू भैया है, थोड़ा भी आपकी इच्छा के अनुसार अगर काम ना हो तो अंदर में कैसे उस भोजन की पकड़ होने से कैसा है हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता है। क्या कह रहे भैया? है नहीं आए समझ में? फिर आप कहने भी लग जाते कौन हम बोली है, कौन हमने पूरा राग छोड़ दिया है। क्या कहा? ये भी कहने लग जाते हो जब कोई तुमसे कहता है भाई साहब इतना आप स्वाध्याय करती हो हैं, इतना करती हो तो भी आप जो है कसाय तो इतनी करती हो हैं। आपकी अगर जो है सब्जी में नमक ना डाले घर वाली कम डाल दे तो है भाई साहब कम भी हो जाए तो आप तो आपकी आवाज ही बदल जाती है। क्या कह रहे? क्यों ऐसा? क्यों मौसी? क्यों गृद्धता है? क्यों? हाँ उसमें आसक्ति का परिणाम हमारा पड़ा हुआ है। गृद्धता पड़ी हुई है। क्या? अरे उन पंडित टोडरमल जी साहब से पूछिएगा है, सात लिखते समय जब वह सात लिख रहे थे हैं 6 महीने तक ऐसा है और उनको भी तो जो है मालूम ही नहीं पड़ा। उनकी माँ जो है नमक डालती ही नहीं थी सब्जी में, 6 महीने तक नमक नहीं डाला और जब ग्रंथ पूरा हो गया तब वे पंडित जी साहब कहते माँ तूने आज जो है सब्जी में नमक नहीं डाला है। समझ में आया भैया? ख्याल में आई है? बोलिए आप। उनको देखिए बनारसी दास जी को देखिएगा ध्यान में बैठे हुए थे और जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ तो उनके यहाँ जो 4 चोर आए थे हैं और 3 तो जो है कैसा उनके सामान बांध लिया था उस पुतलिया में हैं, 3 तो ले गए और चौथा उठाने वाला नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही उठा के उसके सिर पे रख दिया। क्या भाई साहब? और अपन आप होते तो क्या करते? बैठ जा तू यहाँ पर
अब तू तीन को पकड़ में आएगा, तेरे 3 साल के कौन से थे? पप्पू भैया क्या करते? देखो उपद्रवियों की अंदर में पकड़ कितनी जबरदस्त बनी हुई है, समझ में आया? और चाहे भले ही वो जो है भाई साहब उसी माला में खटपट खटपट हो रही है घर में, अरे छोड़ो ध्यान, पहले ये देखो कि कौन आ गया। क्या कहा? और भैरविया बना बैठे रहे वो सीट जैसा, समझ में आया कि नहीं? सीट है, सीट जैसा, तो वहीं जाके जो है सीट क्या करता था, सामायिक में बैठा रहा और उसके घर से अथवा जो भी हो, उसकी बहू का हो या उसकी है, उसकी जो है धर्म पत्नी का हो है, उसमें और उसने तेल डाल दिया। समझ में आया भैया? उसकी प्रतिज्ञा थी ना कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मेरी सामायिक चलेगी। अब ये बताओ भैया समझदार है, दीपक जलता रहेगा तो तेरी दृष्टि तो दीपक पे ही होगी ना, फिर भगवान आत्मा पे कहाँ होगी, कैसे सामायिक होगी बोलो अब? क्योंकि तुम्हारी नजर तो वही जाएगी देखने भैया चुपचाप कि दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो बार बार दृष्टि जाएगी कि जाएगी नहीं जाएगी, तो ध्यान काय का होगा? दीपक का ध्यान होगा कि आत्मा का ध्यान होगा? है तो उसका फल क्या मिला? भले ही बाद में आप जो है धर्मात्मा का रोल धारण करते हो, लेकिन अंदर में पकड़ अगर आपकी जो है पर पदार्थों के प्रति है, क्या भाई साहब झूठ मायाचारी के परिणाम है, फल तो उनका लगेगा, ये भारत की धार्मिक क्रिया का कोई फल नहीं मिलता है। क्या कहा भाई साहब? जैन दर्शन हमको समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। सही बात। क्या कहा भाई साहब? तो यहाँ यह कहते हैं आर संज्ञा नाम उन्हीं को लागू होती है क्योंकि वो अशुभ संज्ञा है। कौन सी है? 4 प्रकार की संज्ञा, ये सब जो है आर, वै, मैथुन, परिग्रह। समझ में आया भैया? ये सब अशुभ है। अब देखिएगा तो मुनराज को आर की विरुद्धता छोड़ते हैं, इसीलिए उन्हें आर संज्ञा है। आर देखिएगा आर संज्ञा आर की गिरती वाले को होती है, मुनराज को स्वयं और व्यवहार मनोगुप्ती है, उसमें आर की गिरती छोड़ती है मुनराज है। इसीलिए देखिएगा अब कहते हैं उन्हें आर संज्ञा नहीं है, आर लेना आर खाना वह आर संज्ञा है, ऐसा नहीं है। समझेंगे आप? क्योंकि तब तो मुनराज आर लेते हैं, वह आर संज्ञा हुई, वह तो अशुभ भाव है, परंतु मुनराज को देखिए मुनराज को अशुभ भाव तो होता ही नहीं है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुनराज को अशुभ भाव तो होता ही नहीं, शुभ भाव होता है। समझ गए आप? मुनराज को अशुभ भाव का काम क्या रहेगा? समझ गए आप? तो अशुभ भाव होता ही नहीं है, इसीलिए अशुभ ग्रहण करना वह आर संज्ञा, इसीलिए आर ग्रहण करना, इसीलिए आर ग्रहण करना वह आर संज्ञा नहीं है। समझ गए आप? वो क्रिया का नाम आर संज्ञा नहीं है, समझ ग्रहण करना आर का, वो उसका नाम आर संज्ञा नहीं है। अंदर में जो उस परद्रव्य के संबंधित जो पकड़ है, जो गृद्धता है, उसका नाम आर संज्ञा है। क्या कहा? कोई क्रिया का नाम आर संज्ञा नहीं, शरीर की क्रिया का नाम आर संज्ञा नहीं है। समझ में आए? अंदर में जो परद्रव्यों के प्रति हमारी गृद्धता पड़ी हुई है, जो आसक्ति का परिणाम है, उसको कहते हैं आर संज्ञा। बराबर है? किंतु आर की गृद्धि वह आर संज्ञा है। क्या आगे बोले? आर की गृद्धि, क्या आर की गृद्धि वह आर संज्ञा है, और ऐसे अशुभ भाव को मुनराज छोड़ते हैं। अब देखिए आप कहते हैं बहुत से अज्ञानी यह कहते हैं कि मुनराज हार लेते हैं, इसीलिए उन्हें हार संज्ञा है, परंतु यहाँ उससे इनकार करते हैं। अज्ञानी जीव को कुछ नहीं पता, ना तो शरीर की क्रिया का पता, न अंदर में होने वाले शुभाशुभ परिणामों का पता, न अपने आत्मा का पता। समझ में आए? उसे तो जो दिखता है शरीर की पकड़ होने से
है भाई साहब, उसे तो बस वो इंद्रिय ज्ञान ही सब कुछ दिखता है, समझ गया। ज्ञानी कहते इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, क्या समझ में नहीं आ भैया, ऐसी बातें हैं। कहते हैं बहुत से अज्ञानी यह कहते हैं मुनिराज हार लेते हैं इसीलिए उन्हें हार संज्ञा है, परंतु यहाँ उससे इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हार संज्ञा की ऐसी व्याख्या ही नहीं है। जो हार संज्ञा तो वृद्धि सहित हार लेने को कहती है, फिर क्लियर कर दिया। हार संज्ञा तो वृद्धि सहित सब परिणामों की बात है वहां पर, है ना भैया। हार संज्ञा तो वृद्धि सहित हार लेने को कहते हैं, अर्थात हार में वृद्धि हो, वैसे अशुभ भाव को हार संज्ञा कहते हैं, वैसे अशुभ भाव को हार संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हार संज्ञा वह अशुभ भाव है और उसे मुनिराज छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं तो अंदर पकड़ होगी जबरदस्त। बच्चा है, कोई खतरनाक खिलौना पकड़े हुए है, खिलौना पकड़ना तो उसे अच्छा लगता है, खिलौनों के साथ खेलना भी अच्छा लगता है, तो उसने खतरनाक अगर खिलौना छोड़ा है तो कोई अच्छा खिलौना मिला होगा ना उसे, सही बात है, उससे बढ़िया खिलौना दे तो वो छोड़े, तो कुछ ग्रहण किया होगा उसने, समझे, चेड़ जाता है नहीं पापा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, और उसके सामने बढ़िया खिलौना रख दो तो तुरंत छोड़ देता, तो पापा को कहना नहीं पड़ेगी, पापा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुई में भी उस गंदे खिलौने को छोड़ देता है और अच्छे खिलौने को पकड़ लेता है, समझ आया। ऐसे ज्ञानी जी भी अनादि काल से जो है शरीर और शुभाशुभ भावों की पकड़ अंदर में बनी हुई थी उसको छोड़ देते हैं और अंदर में अपना चेतन स्वरूपी खिलौना को पकड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समझ में आया। ये है सब है, सारा काम अंदर होता है भाई साहब। अंदर की चीजों को तो ज्ञानियों ने ही समझ पाए हैं, अज्ञानियों की पहुंच तो बात शरीर की क्रियाओं के ऊपर कहा करती है, क्योंकि उनकी पकड़ शरीर की है, तो इसलिए भाई साहब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो आचार्य भगवंतों की बात हमें समझ में नहीं आती है, क्या आचार्यों की बात, आचार्य भगवान कहती है कि भैया तू तो आनंद स्वरूप है, तो वो कहता है कि आनंद स्वरूप है तो आनंद आना चाहिए ना, क्या क्या कहते हैं, अद्वैत परमात्मा है अथवा आचार्य भगवंत है मुनिराज है, वे कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, तो वो कहता है कि कहाँ है ज्ञानानंद मूर्ति, अगर ज्ञानानंद मूर्ति होता तो पर्याय में आनंद तो आता ना मेरे को, क्या भैया अब आएगा कहाँ से, पकड़ बनी हुई है पर पदार्थों की है भाई साहब, है उसकी पकड़ तो कम से कम पहले ढीली तो करो कि अगर मुझे सुख प्राप्त होगा तो अपने भगवान आत्मा के माध्यम से ही होगा, अन्य कहीं भी सुख मिल सकता नहीं है। ऐसा जब तक अंदर में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है भाई साहब, तब तक हमारा आपका सबका संसार निरंतर चालू है, उसे तोड़ने का उपाय करना चाहिए। कहते हैं यार संज्ञा वह अशुभ है, उसे मुनिराज छोड़ते हैं, किंतु मुनि हार लेते हैं वह स्वभाव है, वह तो मुनि को होता है। दूसरे प्रकार से कहे तो अशुभ भाव रूप हार संज्ञा है, उसे मुनि छोड़ते हैं, परंतु हार का शुभ भाव तो उन्हें होता है, क्या अभी उनका अटैचमेंट जो है मन से वचन से और काय संबंधित पकड़ उसमें है, अभी उनका उपयोग जब पूर्ण रूप से अपने ज्ञायक परमात्मा में लीन नहीं हुआ है, अस्थिरता है, इसीलिए उनको अभी स्वभाव है। देखो कहते हैं उसे मुनि छोड़ दे, परंतु आहार का स्वभाव तो उन्हें होता है, भले ही वे आहार के लिए गोचरी करते हैं, तथापि वह स्वभाव विकल्प है। कौन सा है? देखो एक वे भी आत्मा, एक हम भी आत्मा है, उनके पास भी शरीर है, हमारे पास में भी शरीर है भाई साहब, है समझ में आएगी नहीं आएगी? कसाय उनकी पर्याय में भी चल रही है, कसाय हमारी पर्याय में भी चल रही है, वे भी भगवान आत्मा है और मैं भी भगवान आत्मा हूँ,
तो दोनों की पकड़ में कितना अंतर हो गया है। हम्म, क्यों? जमीन आसमान का हैं? अंतर है। जिनकी परिणति जो है क्या है? शुद्धात्मा का अवलंबन लिए हुए है, तो पर्याय में किंचित शुभ लाभ दिखाया जाता है, और हमारी पर्याय में आत्मा के बारे में समझ ही नहीं है, तो पकड़ कहाँ से होगी? क्या पकड़ो कसाया समझ भी आ है। गया? तो कसाय तो तीव्र होंगी ना। हैं? अब तुम बढ़िया, अब चाहे बड़े डॉक्टर साहब से वो दवाइयाँ खूब खाते रहो कि साहब डॉक्टर साहब मेरे को जो है बड़ा टेंशन रहता है, मेरा तो जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता क्या भैया हाई होता है। डॉक्टर साहब कहेंगे भाई साहब ये टैबलेट खा लो और तुम्हारा हाई टेंशन लेवल सब खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें खाते क्यों? क्या समझ में आया भैया? हैं? अंदर का अगर टेंशन खत्म करना है, क्लेश रूपी परिणामों की अगर हानि करनी है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को आपको हमको सबको समझना पड़ेगा। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं भाई साहब, हैं? हम तो उन्हें महापुरुष ही कहते हैं। समझ में आएगी नहीं? हैं? दवाई खूब खाते रहते हैं तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें बोलो अब क्या करोगे आप? अगर ऐसा होता तो सभी को देखा जाता ना। समझ में आई? तो यहाँ ये कहते हैं देखो मुनराज है वो वे जो है गोचरी के लिए जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि देखो ये हाथ संज्ञा है कि नहीं है। नहीं, अरे भाई साहब अंदर में वो उनको तो जो है विकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ लगाए हुए हैं? अपनी गायक लोग परमात्मा को साधने में लगे हुए। वे तो निरंतर अपनी आत्मा में शुद्धि की वृद्धि में लगे हुए, काय में लगे हुए हैं। जैसे कोई जो है परिग्रह वाला हो, परिग्रह की जिसे रुचि हो, है भाई साहब, लोभी व्यक्ति हो, है तो वो जो है कहीं बाहर भी जाता है तो उसके मन में बस वो ही चला करता है, और कितनी चीजें उसके सामने से निकल जाती हैं तो भी उसको कुछ समझ में आता नहीं है। समझ में आ क्या भैया? अंदर में परिणामों का खेल किस प्रकार का होता है ये हमें व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए। केवल बाहरी क्रियाओं को ही हमें उन्हें सही नहीं मानना चाहिए। समझने आप? देखो कहते हैं आहार के लिए गोचरी करते हैं तथापि वह स्वभाव शुभ विकल्प है और वह उन्हें होता है, जबकि आहार संज्ञा अशुभ भाव उन्हें नहीं होता है। समझे? दोनों की अंतर है। समझ में अंतर ना हो तो फिर ये भेद कैसे पड़ेगा? सही बात है। समझे? इस ज्ञानी अज्ञानी का भेद कहाँ से आएगा? वो अंदर के परिणामों से ही तो आता है ना। इस प्रकार मुनि को आहार संज्ञा नहीं है, ऐसा यहाँ कहना है। फिर एक भाई ने प्रश्न किया यहाँ पर कि मुनराज आहार ग्रहण तो करते हैं ना। अभी फिर समझ में नहीं आई। इतना समझाने के बाद भी उसको जो है बात हुई फिर कही कि मुनराज जो है आहार ग्रहण करते तो है ना। तो गुरुदेव श्री कहते हैं मुनराज आहार ग्रहण नहीं करते हैं। लो साहब जी कहाँ से तुमने नया धर्म निकाल दिया? हमारे आंखों से दिख रहा वो तुम कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। अब बोलो कैसे समझाओ? हैं जिसे परद्रव्यों के साथ पकड़ बनी हुई है उसे जिन्हें देव परमात्मा का धर्म समझ में नहीं आता है, और उसमें वह बुद्धि लगाना भी नहीं चाहता। समझ में नहीं आता है, समझना नहीं चाहता है। वो समझना नहीं चाहता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है। और समझना चाहेगा तो छोटे 8 वर्ष का बालक भी होना वो भी समझ जाता है। क्या कहा भाई साहब? और नहीं समझने वाले के लिए कुछ जिंदगी निकाल ले, 60 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए तो उसके समझ में नहीं आए। और जिसे समझना है वो 8 साल का बालक भी समय दृष्टि जीव हो जाता है। समझ में आएगी भैया? तो कहते हैं मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते हैं। क्या? वे तो आहार आवे उसे जानते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? जानते हो। और आप लोग क्या करते हो? करते हो कि जानते हो?
जानते ही हैं पर मानते ही हैं कि हैं? हम करते हैं। आहार ग्रहण करते हैं कि जानते हो? अरे बोलो ना पप्पू भैया। जानते ही हैं पर मानते ही हैं कि हम करते हैं? हैं। अरे अज्ञानी जीव भी आहार जानता को ही है। ग्रहण नहीं करता है, वह भी मात्र जानता है पर मानता है कि मैं आहार को ग्रहण करता हूँ, यही उसकी अज्ञानता है। क्या भाई साहब? यही विपरीत हाँ, क्या कहा? ये कैसा धर्म है भाई साहब? हैं? आज तक हमने आपने किसी ने भी आहार को ग्रहण नहीं किया है, समझ गए ना? उस समय भी हम आप सब जानने वाले ही थे, तो जानने वाले में तो अपनापन स्थापित नहीं किया, और जिसे जो है पर पदार्थों में अपनापन स्थापित है, इसे लगता है कि मैं शरीर के काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कहा? कह रहे भाई साहब हैं, आप जो है शरीर की क्रिया नहीं कर सकते तो उसे मंदिरों में बोर्ड भी लगा देगा और बोलेगा भगवान की पूजा के सामने यही बोलेगा, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। देखो जिसने बोर्ड लगाया है ना कि शरीर की क्रिया को जो धर्म नहीं मानते हैं वे सब अज्ञानी हैं। क्या कहा? ऐसा बोर्ड भी लगा देंगे मंदिर के बाहर, क्या भैया शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया मानते हैं, क्या कहा? वे जैनी नहीं है, और मंदिर में जाके बोलेगा यही है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। क्या मंदिर में बोलेगा वही व्यक्ति, देखना आपके जब है, और उसी का उसने वोट लगाया। अब ना तो वो समझता ही नहीं है, क्या समझ आ गया? शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है, दोनों भिन्न भिन्न है। उसकी चर्चा सुबह 10 वाली क्लास में चलेगी। समझ में आया भैया? समझ में आए? अंदर में देखिएगा, अंदर में पहचानिएगा, प्रत्येक आत्मा देखिएगा जानने देखने वाला है, वह पर पदार्थों की क्रिया नहीं करता है। समझ में? आहार ग्रहण भी वह नहीं करता है, केवल उस समय भी वह जानने वाला था, लेकिन जानने वाले से स्लिप हो गया तो उसको करता धरता दिखने लग जाता है। समझ आए भैया? अज्ञानी हो अथवा ज्ञानी की बात तो है ही, ज्ञानी तो है कभी है मानता ही नहीं है कि मैंने तो आज तक ग्रहण ही नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। क्या है? त्याग उपादान शून्य शक्ति। बोलो है कि नहीं है? 47 शक्ति। अरे बोलो ना। है। तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का आप स्वरूप क्या समझते हो, उसका भाव क्या समझते हो? और केवल आत्मा में ही है कि 6 द्रव्यों में है? बोलिए आप। आज तक किसी परद्रव्य से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसी वज्र की दीवार त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति की बनी हुई है। अरे भाई साहब, पर पदार्थ को आहार को तो ग्रहण करता नहीं है, अरे राग को भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा हमारा तुम्हारा सबका आत्मा अनादि अनंत बना हुआ है। क्या भाई साहब? अब इसकी खबर ही नहीं है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवान। तब ज्ञानियों के हृदय में से अनंत परमात्मा को विनय के साथ तब वह भक्ति जागृत होती है। प्रभु इन बातों की हमें तो खबर ही नहीं थी। मैं तो यही मानता था कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, मैं तो यही मानता था प्रभु मैं राग की क्रिया कर सकता हूँ। अरे भाई साहब, तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, त्रिलोकी नाथ हो, तुम शरीर और राग आदि की क्रिया कर सकते नहीं हो। उस समय जो चीजें देखी जा रही हैं वे सब उस समय तुम जानने देखने वाले हो, ऐसा स्वीकार करोगे हैं तो फिर दोनों लाइनें क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जब तक हमारी दृष्टि बाहरी पर पदार्थ पे होगी तब तक हमें उसके ऊपर कैसा लगता है, जैसे ट्रेन आपकी खड़ी हुई है प्लेटफार्म पर,
और चलती हुई ट्रेन पर दृष्टि है तो क्या लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है। अरे बोलो ना। चलती हुई ट्रेन पर अगर आपकी दृष्टि है, आपकी ट्रेन तो खड़ी हुई है, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी ट्रेन चल रही है। तो ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, अगर सही स्थिति का अगर आपको है उसका वो लेना है, क्या बोलते हो आप, है उसका जायजा है, वस्तु स्थिति क्या है, तो उसके लिए कहते हैं तो तुम वस्तु स्वरूप को जानो। तुम्हारी ट्रेन जो है खड़ी हुई है कि चल रही है, इसके लिए स्थायी तत्व पर अगर दृष्टि दोगे तो तुम्हें यह मालूम पड़ जाएगा कि हमारी ट्रेन तो खड़ी हुई है और चलने वाली ट्रेन कोई दूसरी है। इसी प्रकार से जो जानन हाथ अनादि अनंत एक रूप रहने वाला पदार्थ है, उस पर अगर आप दृष्टि दोगे तो शरीर की क्रिया और राग की क्रिया जो हो रही है वह एक अलग लाइन है, और अपना जानने देखने वाला भगवान आत्मा एक अलग चीज है। समझ आप। तो मुनिराज जो है आहार जो है लेते हैं, उस समय वे आहार नहीं लेते हैं, वे आहार को मात्र जानते हैं। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव भी आहार को ग्रहण नहीं करते हैं, वे मात्र जानते हैं, क्योंकि वे ये समझते हैं कि मैं आहार लेता हूँ, यह उनकी गृद्धता का परिणाम है, यह उनकी अज्ञानता का परिणाम है। समझ गया भैया। ये वस्तु स्वरूप तो ये है। तो यहाँ इस प्रकार का उन्होंने यहाँ कहा, आहार ग्रहण नहीं करते, वे तो आवे उसे जानते हैं, और हम क्या करते हैं। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया। जानते तो हैं पर मानते नहीं है, मानते नहीं है, जानते तो हैं। तो मानने की बात है ना, मान ही रहा है, भाई साहब। विपरीत मानने से ये चतुर्गति का भ्रमण चालू है इसका। सही माने तो अभी कट जाए। ये स्त्री मेरी है, ये रुपया पैसा मेरा है पापा, है दुकान मेरी है, ये झगड़े किस बात की है, इसी बात की है। जो तेरी है नहीं है बाप, तुम अपनी माने बैठे हो, और जो अपनी चीज है बाप में ध्यान ही नहीं है। दो खेत हैं, क्या पैसा है तुम्हें नहीं आई, तो ये खेत में पानी नहीं डालोगे तो वह खेत कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा। अरे बोलो, सूख जाएगा, सूख जाता है ना, है समझ में आया भैया। हम अनादि काल से अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा में है उपयोग रूपी सिंचन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा आत्मा मुरझाया हुआ है, बंजर हो गया है। क्या हो गया भाई साहब, है उपयोग रूपी सिंचन करो, अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना वीर एक अपने गाय प्रभु परमात्मा के लिए हो। किसके लिए हो भाई साहब, अनादि काल से हमने शरीर का सिंचन किया है, इसीलिए शरीर ऐसा हो रहा है। कैसा भाई साहब, तो अभी नहीं समझ रहा है। गजब की बात तो ये देखो भाई साहब, 24 घंटा हम शरीर को संभालने में लगे रहते हैं, पर पदार्थों को संभालने में अपना दर्शन ज्ञान चारित्र नील लगाया करते हैं, तो भी वह संभलता हुआ नहीं दिखता है। क्यों दिखेगा, क्योंकि वह तो कर्मों के हाथ में है ना, वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तुम तो मात्र जानने देखने वाले हो। अपने अंदर में अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ सिंचन करो, तो वह अंदर में ही हरा भरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कहते हैं देखिएगा, मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते, वे तो आहार आवे उसे जानते हैं, उन्हें आहार का भाव आता है। क्या भैया है ना, आता है ना भाव, अभी आश्रम भाव है ना उनको। अभी कोई पूर्ण वितरागी हो गए क्या वे, है? जब मुनिराज जी पूर्ण वितरागी नहीं हुए तो नीचे पुण्य स्थान वाले कैसे हो जाएंगे भाई साहब, सही बात है। अजय भैया नहीं, मेरे को तो कमाने का भाव नहीं है। वाह भैया, झूठी बात, क्या कहे, नहीं मैं तो गया था दृष्टा हूँ। वाह वाह, तुम्हें जो है कमाने का परिणाम नहीं होता है, मुनिराज को तो होता है, खाने का भाव होता है, कमाने का नहीं होता है। भोजन का तो होता है कि नहीं होता है? वो कहते हैं मुझे भोजन का भी नहीं होता है। बोलो कितनी बात सच है क्या, सब गप है गप। मुनिराज के पर्याय में भी आहार ग्रहण करने का विकल्प होता है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई है।
समझ में आया भैया? जितनी कसाएं हैं वो अपना काम तो करेंगी ही ना। समझने की बात है भाई साहब, ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो कहीं कोई लफड़ा झपड़ा कपड़ा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? तो कहती हैं, देखिएगा यहाँ कहती हैं मुद्राज आज ग्रहण नहीं करते। पहली बात तो ये की है, वे तो आर आवे उसे जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। उन्हें आहार का भाव आता है। आता है क्यों? अभी पूर्ण वितरागता नहीं हुई है। वो वह शुभ भाव है। कैसा है? क्योंकि उन्हें उस आहार के प्रति गिरदता नहीं है। समझ नहीं आप? वो भी जो आहार ले रहे हैं वो तप बढ़ावन हेतु ले रहे हैं। फिर सारी बात सब ग्रंथ में लिखा पड़ी, हम तो आपको अपनी बोलचाल भाषा में समझा पा रहे हैं। वह स्वभाव है। समझ नहीं आप? जबकि ये आहार संज्ञा आदि सब भाव अशुभ भाव है। कैसे हैं? ये जो आहार संज्ञा आदि दी गई है, 4 प्रकार की संज्ञाएं बताई जाती ने, हार भय मैथुन परिग्रह, ये भाई साहब अनादि काल से आत्मा के साथ में लगी हुई हैं। तो उन्हें क्या समझना चाहिए? वे सब अशुभ निश्चयाएं हैं, अशुभ है, अशुभ संज्ञाएं हैं वे। समझ नहीं आप? अब स्वरूप समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जबकि ये आहार संज्ञा आदि सब भाव अशुभ भाव है, उन्हें वे छोड़ते हैं। किन्हें छोड़ते हैं? किन्हें छोड़ते हैं? अशुभ भाव को छोड़ते हैं। अंदर में परद्रव्यों के प्रति जो पकड़ है उसको छोड़ देते हैं। क्या कहा भाई साहब? समझ गए आप? अब उनके पास में जैसे आपका जो है पंखा चल रहा है और आपने जो है पंखे को ऑफ कर दिया स्विच से, तो पंखा तो क्या एक साथ बंद हो जाता है कि आपके जो है बंद करने पर? नहीं है। पहले उस पंखे में जब चल रहा था तो उसमें जो है करंट का प्रभाव बह रहा था। क्या बह रहा था? तब वह चलने के लिए चल रहा था। है। और जैसे ही आपने वह स्विच ऑफ किया तब भी एक साथ बंद तो नहीं होता है। अब वह चल रहा है तो वह चल रहा है, वो चलने के लिए चल रहा है, वो अब जो है रुकने के लिए चल रहा है। क्या हो रहा है? हैं? ऐसे ही मुनिराज ने जब परद्रव्यों से कनेक्शन कट कर दिया है ज्ञानियों ने, अब उनकी पर्याय में भूमि का अनुसार ज्ञानियों के शुभ अशुभ के परिणाम चलते हैं। मुनिराज को तो वो अशुभ के परिणाम भी नहीं चलते हैं, पर वे परिणाम काय के लिए चलते हुए दिख रहे हैं? वे अब उनकी पर्याय में खत्म होने वाले हैं। अंदर से वो अपना जो भगवान आत्मा वृद्धिगत होता चला जा रहा है और हमें अपने भगवान आत्मा की खबर ही नहीं है। देखो ये आहार संज्ञा आदि सब भाव अशुभ भाव हैं, उन्हें वे छोड़ते हैं। देखो ना, यही बात अंदर में है बाकी इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार करते हैं। ये बात पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें समझाती है। यहाँ कहते हैं आहार संज्ञा आदि चारों संज्ञाएं अशुभ हैं। समझेंगे आप? चारों संज्ञाएं अशुभ हैं, उन्हें उनमें स्वभाव नहीं होता। क्या? उनमें स्वभाव नहीं होता, सब अशुभ भाव है और उन्हें मुनिराज छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? अंदर में वो विरुद्ध रूप परिणाम है, उसमें उनका जो है वहां पर जो है बदलाव आ गया है। अर्थात आहार संज्ञा आदि सभी अशुभ परिणामों का मुनि को परिहार है, परिहार यानी त्याग है, परंतु स्वभाव का नहीं। क्या? स्वभाव का नहीं, अभी उनको विद्यमान है क्योंकि संजुलन कसाय है तो उतने स्वभाव चले। समझ में आए भैया? कारण की स्वभाव यानी व्यवहार तो उन्हें है, व्यवहार तो उन्हें है, तथा यहाँ व्यवहार मनोवृत्ति की बात करना है। किसकी करना है? अपनी बात चल रही है, व्यवहार मनोवृत्ति की बात चल रही है। व्यवहार मनोवृत्ति में अशुभ परिणाम का त्याग है, परंतु शुभ परिणाम का नहीं। और व्यवहार मनोवृत्ति किसको होती है? ज्ञानियों को होती है। क्या ज्ञानियों को होती है?
हैं? कोई बात नहीं, आपने बोला तो क्या बोले आप? ये जो है व्यवहार मनोबुद्धि ज्ञानियों को होती है कि अज्ञानियों को होती है? ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को नहीं। व्यवहार मनोबुद्धि नहीं होती है। ज्ञानी को होती है। अजय भैया, व्यवहार मनोबुद्धि ज्ञानी को होती है, हैं? ज्ञानी को जो है समझ में आए, क्योंकि व्यवहार उन्हीं को लागू पड़ता है, ज्ञानी को लागू पड़ता है। अज्ञानी को व्यवहार लागू नहीं पड़ता, भले ही उसकी पर्याय में स्वभाव हो। है कितनी बार मैंने आपसे कहा कि व्यवहार जो लागू पड़ता है तो निश्चय पूर्वक होता है, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। समझ में आए? और जिसके पास में निश्चय नहीं है वह कैसे में वह व्यवहार उसे लागू पड़ता नहीं है। उसे आगम में बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी गई है। जो परिणामों में स्वभाव है, जिसमें आत्मा की शुद्धता नहीं है, वह स्वभाव है। क्या है? अज्ञानी के जो 28 मूल गुण के परिणाम जो स्वभाव है वह व्यवहार नाम जन्मानी में नहीं कहे गए हैं। बादाम किसी के ना, बादाम किसी के ना, जिसमें मिली हो तब उसको उसे बादाम व्यवहार से कहते हैं। समझना। और जिसमें मिली नहीं है समझ लेना चाहिए वह तो कचरा है और उसे इंदौर की कचरा गाड़ी में फेंक देना चाहिए। समझ आ गई भैया? इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार मनोबुद्धि में अशुभ परिणाम का त्याग है। क्या कहा? तो हमें व्यवहार मनोबुद्धि में अशुभ परिणाम का त्याग है, परंतु शुभ परिणाम का नहीं है। शुभ परिणाम का नहीं, इसीलिए तो व्यवहार है। शुभ परिणाम है इसीलिए तो व्यवहार है। कब? क्यों? अंदर में पकड़ आत्मा की है, शुद्धता है तब है। अभी तो यह बड़ी चर्चा चलती है कि देखो मुनराज हार लेते हैं इसीलिए उन्हें हार संज्ञा होती है। देखो भाई साहब कहेंगे देखो अभी तो हार संज्ञा हमें भी नहीं छूटी है, तो तुम्हें कहाँ से छूट जाएगी? क्या कहेंगे? नहीं आई समझ? ये कहते मिल जाएंगे देखो भाई साहब मैं तो निर्वस्त हो गया हूँ, हैं? अभी मेरे कोई जो है मैं हार संज्ञा नहीं छूटी है, तो तुम लोगों के कहाँ से छूट जाएगी? अरे 5वें गुण स्थान वृत्ति वाले को भी हार संज्ञा नहीं होती है। मुनराज तो भाई साहब बहुत ऊंची चीज है। वे कहेंगे भाई साहब हमें अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तुम कपड़ा हम नहीं पहने निर्वस्त हैं हर तरह से, हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें कहाँ से हो जाएगा? वो श्रोता कहता बिल्कुल ठीक कहते महाराज जी आप, समझ में? बिल्कुल झूठ है। आत्मा अनुभव करने के लिए कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं, कपड़े हों अथवा ना हो। क्या? चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अपने आत्मा की अनुभूति होती है। समझ में आ गई भैया? ये जिनवानी का वचन है। इसीलिए किसी के बहकावे में ना जाना। कहते हैं अभी तो ये बड़ी चर्चा चलती है, देखो मुनराज हार लेती हैं इसीलिए उन्हें हार संज्ञा होती है। भाई ये बात मिथ्या है, झूठी है। गुरुदेव जी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हार लेने का भाव हार संज्ञा नहीं है। क्या कहा? समझे नहीं आप? हार लेने का भाव हार संज्ञा नहीं है, परंतु हार की वृद्धि वह हार संज्ञा है और वह मुनि को नहीं होती, तथा हार के अतिरिक्त दूसरी 3 संज्ञा होने का अर्थात भय मैथुन परिग्रह में वृद्धि होने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपको एक समझा दिया तो आपके बाकी के सब समझ लेना चाहिए। समझ लेना भैया? डॉक्टर ने एक हृदय का ऑपरेशन बढ़िया तरीके से कर लिया है, तो समझ लेना चाहिए कि वह सब मनुष्यों के हृदय का ऑपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकता है। उसे अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं परिग्रह में वृद्धि होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वे सब तो अशुभ भाव होने से मुनि को है ही नहीं। इस प्रकार यह हार संज्ञा आदि चारों ही संज्ञा
अशुभ भाव में जाती हैं और मुनराज हाल लेते हैं, और मुनराज हाल लेते हैं वह अशुभ भाव नहीं है। देखो हैं, और मुनराज हाल लेते हैं वह अशुभ भाव नहीं है अपितु शुभ भाव है। इसीलिए मुनराज हाल लें तो भी उन्हें आर संज्ञा नहीं है। भले ही मुनि को आल लेने का भाव है तो है आश्रव, क्या है शुभ भाव, क्या है आश्रव है ना, तथापि वह शुभ भाव है, अशुभ भाव नहीं है। देखो भाई मुनि को आर ग्रहण करने का विकल्प होता है, वह पुण्याश्रव है, किंतु आर संज्ञा नहीं है। आर संज्ञा का अशुभ भाव नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनराज की जो लाइनें हैं उनको अपन जो है पढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव से ही उसका अपन को भावार्थ ध्यान कराएंगे, भाव समझाएंगे, उसे कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनो वाणी मागो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी